पाड़ा में मजदूरों से भरी बस पलट गई। रात के शिफ्ट करके मजदूर लौट रहे थे। बस में सवार थे 30 मजदूर। हादसे में 20 मजदूर घायल हुए। जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। मयूर मिल के ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं। तो 30 मजदूर इस बस में सवार थे और बस पलटने की वजह से इसमें से 20 मजदूर घायल हो गए। ये तस्वीरें उस बस की जो पलट गई और इसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल से तस्वीरें, जहां इन मजदूरों का इलाज चल रहा है। रात को नाइट शिफ्ट करके लौट रहे थे। कि जो मजदूरों को ले जाने वाली बस थी सुबह 7:30 बजे यहाँ से फ्री हुए और वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। जो गनोड़ा रोड पे, उदयपुर रोड पे और सारे मजदूर गनोड़ा के आसपास के सुंदरी के पास में टायर में हवा निकलने की वजह से बस पलटी खा गई। उससे टोटल बस में 25 लोग थे। और आकाश सेठिया हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, घायलों की स्थिति फिलहाल कैसी है और क्या कहना है उस फैक्ट्री प्रशासन का जहां से ये लौट रहे थे मजदूर नाइट शिफ्ट करके? सर, इसमें इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी घायलों की स्थिति एकदम संतुलन में है। ज्यादा किसी को अधिक चोट नहीं आई है। इसी में हमने अधिकारियों से बात भी करी कि क्या मामला है पूरा। तो उन्होंने बताया कि टायर की हवा निकलने से उस बस की तीन पलटी खा गई है। उसमें 25 लोग सवार थे और 25 लोगों को चोट आई है, पर किसी को भी अधिक चोट नहीं आई है। मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी पहुंचे हैं, तहसीलदार भी मौके पर पहुंचकर अस्पताल में घायलों से बातचीत की, घायलों से मुलाकात की और उनका इलाज जारी कराया। जी आकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय संबोधित कर रहे हैं। भी स्पोर्ट्स की बड़ी प्रतियोगिताओं में देश को गौरव के क्षण दे चुके हैं। इस बार भी आप सभी खिलाड़ी, आपके कोचेस उत्साह से, जोश से भरे हुए हैं। जिनके पास पहले कॉमनवेल्थ में खेलने का अनुभव है, उनके लिए खुद को दोबारा आजमाने का मौका है। जो 65 से ज्यादा एथलीट पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। और आप लोगों ने वो पुराना डायलॉग सुना होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। बस इसी एटीट्यूड को लेकर आपको वहां जाना है, खेलना है। बाकी मैं अब अपनी तरफ से ज्यादा ज्ञान परोसना नहीं चाहता हूं। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किससे बात करना है मुझे? अविनाश साबले महाराष्ट्र से हैं, एथलेटिक्स के हैं। अविनाश नमस्कार। जय हिंद सर, मैं अविनाश साबले। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में 3000 मीटर इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर। अविनाश, मुझे बताया गया कि आप फौज में हैं और आपने तो सियाचिन में भी पोस्टिंग कर चुके हैं। महाराष्ट्र से आना और हिमालय में ड्यूटी देना,
पहले तो मुझे इस विषय में बताइए अपने अनुभव। जी सर, मैं महाराष्ट्र का बीड जिले से हूँ और मैं 2012 में मतलब भारतीय को ज्वाइन किया और उसके बाद सर मैं मतलब आर्मी की जो ड्यूटी होती है नॉर्मल ड्यूटी में 4 साल मतलब मैं नॉर्मल ड्यूटी किया और मतलब उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो 4 साल का मैं मतलब जो नॉर्मल ड्यूटी करते रहा तो जो 9 महीने की जो मतलब बहुत मजबूत ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड होती है, तो उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया और मतलब उस ट्रेनिंग से मैं किसी भी फील्ड में अभी जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। और उसी ट्रेनिंग से मतलब 4 साल के बाद जब मैं आर्मी ने मुझे मतलब एथलेटिक्स में जाने का मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा कर रहा और मैं जो आर्मी की डिसिप्लिन है और जहां मैं इतना कठिन मतलब जगह पे रहा तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। अच्छा अविनाश, मैंने सुना है कि सेना ज्वाइन करने के बाद ही आपने स्टीपल चेज को चुना है। सियाचिन और स्टीपल चेज का भी कोई संबंध है क्या? कोटा के दिगोद की मारवाड़ा चौकी का नाला उफान पर है और इसी नाले में सीमेंट के कट्टों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक जानबूझकर पानी में से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान गड्ढे में धंसकर ट्रॉली पलट गई। ये सीमेंट के कट्टों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली है और भरे हुए पानी में से निकालने की कोशिश की, पलट गई और अंडरपास के ऊपर से रेल भी क्रॉस कर रही है। यह अंडरपास में भरा हुआ पानी है। लगभग सभी अंडरपास की इस समय ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। कहीं पर बस फंस रही है, कहीं पर ट्रैक्टर फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या अब ये रूट क्लियर करवा लिया गया है? क्या इस ट्रैक्टर ट्रॉली को वहां से हटाया गया? जी, ट्रैक्टर ट्रॉली को तो वहां से हटा दिया गया, लेकिन जो इटावा, सुल्तानपुर और कोटा जो मार्ग है वो फिलहाल ये कहा जा सकता कि बाधित है और स्थानीय पुलिस ने लोगों से अपील की है और वहां जाब्ता भी तैनात किया है कि यहाँ क्योंकि अंदर खड्डे भी हो सकते हैं और पानी का काफी भराव है और पूरा जो पुलिया है वो उफान पर है, इसलिए वहां से वाहन चालकों को विशेष तौर से हिदायत दी गई कि वहां यहाँ से रिस्क नहीं ले और कोई नहीं निकले, क्योंकि लोग जान जोखिम में डालकर वहां से निकल रहे हैं तो कई बार हादसों की आशंका बनी रहती है। इसलिए पुलिस का जाब्ता भी वहां तैनात किया गया है और जो खेतों में पानी भरा हुआ वो पानी अब यहाँ से निकल रहा है। निकासी का व्यवस्था की नहीं जा सकती क्योंकि पानी का बहाव है, ठहराव नहीं है, इसलिए पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन भी ये मान रहा है कि दोपहर बाद में स्थिति सामान्य हो सकती है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।